अब देखिए, पिछले क्लास में जो आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बोले थे कि यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, एमटीएस, एसएससी जीडी, इन सारे एग्जाम्स में ना जो क्वेश्चन जो आते हैं जनरल साइंस के, तो आपको कहीं ना कहीं इसी तरह के जो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। खास करके हमने केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोगों को कंटिन्यू किया है, 10 क्वेश्चन उस दिन भी आप लोगों को बताया। अभी देखिए अगला 10 क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो खाली कंटिन्यू वे में आप इसको करते जाएंगे ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। जैसे 10 क्वेश्चन हमने उस दिन किया था, 11वां क्वेश्चन आपके सामने में देखिए लिखा हुआ है बोर्ड पे, विद्युत फ्यूज किस मिश्र धातु का बना होता है। आपको पता है ना कि जितना भी हम लोग फ्यूज इस्तेमाल करते हैं घर में डिवाइस को बचाने के लिए, उपकरणों को बचाने के लिए, कि भाई हमारे घर में लगा हुआ उपकरण खराब ना हो, तो देखते हैं फ्यूज जोड़ देते हैं। फ्यूज का काम क्या है कि जैसे अचानक वोल्टेज जब बढ़ेगा ना, तो फ्यूज का जो तार होता है ना वो गल जाता है, हमें पिघल जाता है, जिसकी वजह से हमारे घर में जितने भी उपकरण वगैरह जो लगे रहते हैं, पंखा, फ्रिज, टीवी, बल्ब, ये सारा का सारा जो है वो सुरक्षित रह जाता है, बच जाता है। तो आखिर फ्यूज में जो तार होता है वो किस चीज का बना होता है ना? तो याद रखिएगा, फ्यूज में जो तार होता है, ऑप्शन में दिया हुआ है कॉपर, निकल, जिंक, नहीं ये तो जर्मन सिल्वर हो गया। कॉपर और टीन, नहीं, कॉपर और टीन मिलाकर के आपको मालूम है ना कि कांसा बनता है, कांसा, याद रखिएगा। फिर दिया हुआ टीन और लेड, बिल्कुल आंसर यही होगा, टीन और लेड का मिश्र धातु होता है, टीन और लेड, एकदम ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन चौथा देखिए आप, कॉपर और जिंक, आपको मालूम है ना कॉपर और जिंक मिला देने से पीतल बनता है। तो सी ही ऑप्शन इसका सही आंसर है, टीन और लेड। सवाल है कि सर टीन और लेड ही क्यों? तो देखिए टीन और लेड ये दोनों का जो मिश्र धातु जो तैयार किया जाता है उसका गलनांक कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। हल्का सा भी वोल्टेज बढ़ा, ये तार जो है वो गर्म होकर गल जाता है, कनेक्शन खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से डिवाइस बच जाता है। तो याद रखिएगा, घर में जो हम लोग फ्यूज इस्तेमाल करते हैं वो किस मिश्र धातु का बना होता है, किस धातुओं का मिश्र धातु होता है? टीन और लेड का मिलावट होता है उसमें। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला का आंसर हो गया, विद्युत फ्यूज टीन और लेड का मिश्र धातु होता है क्योंकि इसका गलनांक कम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसकी गंध सड़े हुए अंडे के जैसी होती है? आप लोगों को ऐसे भी पढ़ाया है, पहले भी पढ़ा चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ आपको मिलेंगे ना जिसका एकदम स्पेशल टाइप का गंध होता है। किसी का गंध सड़ा हुआ अंडा के जैसा, किसी का गंध सड़ी हुई मछली के जैसी, किसी का गंध लहसुन के जैसा। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ आपको मिलेंगे जिसका गंध एकदम स्पेशल, खास करके केमिस्ट्री में। तो गंध के हिसाब से अगर आपको क्वेश्चन पूछता है तो बस ज्यादा नहीं, 4-5 जो है एकदम अलग टाइप का गंध है, स्मेल है, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे पहला लिखा हुआ किसकी गंध सड़े हुए मछली की जैसी होती है, पहला ऑप्शन में दिया फॉस्फीन गैस। याद होगा हमने आप लोगों को बताया है कि फॉस्फीन गैस जो होता है PH3, ये एक ऐसा गैस है जिसका गंध सड़ी हुई मछली के जैसी होती है। सड़ी हुई मछली, ध्यान में रखना है। श्वेत फास्फोरस, देखिए व्हाइट फास्फोरस जो होता है, जो आपको पिछले क्लास में भी इसका चर्चा किए थे कि इसको अगर हवा में खुला छोड़ दीजिएगा तो अपने आप जलने लगता है। तो व्हाइट फास्फोरस जो होता है इसका गंध होता है लहसुन के जैसा, जिस तरह का लहसुन का स्मेल होता है ना उसी तरह का व्हाइट फास्फोरस का। हाँ, तीसरा लिखा हुआ हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, याद रखना ये भी गैस है, तो इसका गंध जो है ना वो सड़ा हुआ अंडा के जैसा होता है। और याद रखने का तरीका बताते हैं, देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्मूला होता है H2S, सल्फर है इसमें, और गंधक, ये सल्फर है, गंधक है। गंधक जो होता है ना वो खास करके जो है वो अंडा में, देखते हैं ना अंडा का जो जर्दी होता है पीला वाला, उसमें गंधक की कुछ मात्रा होती है। तो वहां से भी आप याद रख सकते हैं अंडा यानी कि गंधक की बात हो रही है, और यहाँ पे गंधक सल्फर है कि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है गैस, ऐसा गैस है जिसकी गंध सड़े हुए अंडे के जैसी होती है। खास करके नाला का जो पानी वगैरह जहां पे गिरता है, देखिए एकदम खराब गंध निकलता है, वहां से जो गैस निकलता है हाइड्रोजन सल्फाइड, सड़े हुए अंडे के जैसी। चौथा ऑप्शन में दिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो खैर हो ही नहीं सकता, आपको मालूम है कि नाइट्रोजन का कोई गंध नहीं होता, नाइट्रोजन एक गंधहीन गैस है। तो चलिए दूसरा का भी आंसर सी हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड। एकदम बिल्कुल इसको अच्छे से याद कर लेंगे। सड़ा हुआ अंडा के जैसा गंध वाला गैस कौन सा है? हाइड्रोजन सल्फाइड। फॉस्फीन का सड़ा हुआ मछली के जैसा, श्वेत फास्फोरस का लहसुन के जैसा। तो सबका अलग अलग गंध है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, एक बर्तन में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी भरा हुआ है। मैंने एक बर्तन को पानी से भर दिए और उसका टेम्परेचर रखे 4 डिग्री सेल्सियस, याद रखना है 4 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है तो बर्तन से पानी बाहर गिरने लगेगा कब? मैंने पानी को एकदम भरे हुए 4 डिग्री पे, तो बताओ पानी को हम क्या करेंगे कि बर्तन से पानी बाहर गिरने लगेगा?
बताओ उसका टेम्परेचर को घटाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? लिखा हुआ है बर्तन से पानी बाहर गिरने लगेगा यदि तापमान को, ऑप्शन ए में है बढ़ा देने पर, ऑप्शन बी में है घटा देने पर, ऑप्शन सी में है घटा देने पर और बढ़ा देने पर। घटा या बढ़ा दोनों कर दिया यहां पे, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें आंसर इस अगर पानी को अगर आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखे हुए हैं और एकदम पानी बर्तन में भरा हुआ है, आप चाहते हैं कि बर्तन से पानी बाहर गिरे, तो आप ना उसका टेम्परेचर को चेंज कर दीजिए। 4 डिग्री से कम भी कीजिएगा ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 4 डिग्री से कम करेंगे ना तब उसका घनत्व घटता है। याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का यानी कि पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम, उससे ज्यादा कभी पानी का घनत्व नहीं हो सकता है। तो सोचिए 4 डिग्री पर सबसे उच्च घनत्व होता है पानी का, और अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो गर्म करने से फिर घनत्व घटेगा, घनत्व घटेगा मतलब आयतन बढ़ेगा, तो आयतन बढ़ने का मतलब क्या है? बर्तन से बाहर जाएगा। 4 डिग्री से करेगा मतलब ठंडा भी करिएगा तो 4 डिग्री से लो टेम्परेचर होगा, कम तापमान होगा, और जैसे ही तापमान कम होगा तो फिर घनत्व घटेगा। यानी कि दोनों चाहे आप तापमान को बढ़ा दीजिए, 4 डिग्री से ज्यादा कर दीजिए, 4 डिग्री से कम कर दीजिए, दोनों केसेस में घनत्व घटने लगेगा। क्योंकि याद रखना है 4 डिग्री पर वाटर का, पानी का जो घनत्व वो सबसे उच्चतम होता है, सबसे मैक्सिमम होता है, सबसे मैक्सिमम। तो चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे घटाओ, घनत्व तो अब घटेगा ही, और घनत्व घटेगा तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ने का मतलब है कि बर्तन से पानी बाहर जाएगा। तो याद रखना घटाने पर या बढ़ाने पर दोनों केसेस में पानी का घनत्व जो है वो घटता है, क्योंकि 4 डिग्री पर घनत्व इसका उच्चतम होता है, घनत्व मैक्सिमम डेंसिटी होती है इसकी। तो आंसर इसका हो गया सी। क्लियर, समझ में आ गया? हाँ, कोई डाउट वगैरह रहेगा तो आप लोग बोल दीजिएगा, ठीक है? कुछ क्वेश्चन जो है जहां पे कंफ्यूजन टाइप का हो तो आप उसको बोल देंगे, हम उसको फिर से क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है 18, ये तो एकदम फेमस क्वेश्चन है, आप लोग सबको पता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना की मात्रा कितनी होती है? आपको पता है कि शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का माना गया है, कैरेट के हिसाब से उसको मेजर करते हैं। तो शुद्ध सोना एकदम 24 कैरेट का होता है, थोड़ा एकदम सॉफ्ट होता है, लचीला टाइप का। लेकिन जब उस सोना को ना हम ना किसी मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोई ना कोई उससे उपकरण बनाते हैं, ठीक है, जैसे नथिया बनाते हैं, कान में पहनने वाला बनाते हैं, चेन बनाते हैं, तो उस सोना में थोड़ा सा मिलावट किया जाता है। तो मान लिया कि 18 कैरेट उसकी शुद्धता है, बोल के दिया कि भाई सोना आपको दे रहे हैं 18 कैरेट, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई सोना इसमें हमको गोल्ड जो है वो कितना % है? तो इसको बहुत आसान सा तरीके से आप निकाल सकते हैं। 18 कैरेट है और होना चाहिए 24 कैरेट, तो 18 कितना में है? 24 में, तो बताओ 100 में कितना % पूछ रहा है? तो काट दीजिए, ये हो जाएगा 6 18, 6 चौके 24, 25 चौके 100, यानी कि 75% उसमें सोना है, बाकी उसमें दूसरा धातु मिला हुआ है। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 75%, 75%। इसी तरीके से 22 कैरेट का भी निकाल सकते हैं आप। देखते हैं सोना पर लिखा हो रहा है 916 कैसे, ऐसे करके, तो 916 दे रहा है, इसका मतलब 22 कैरेट सोना है वो, है ना। 916 का मतलब हो गया 91.6% उसमें सोना है, गोल्ड है, बाकी दूसरा धातु उसमें मिला हुआ है। तो इस तरीके से आप सोने की शुद्धता है ना पता कर सकते हैं कि 18 कैरेट में कितना सोना होगा, 24 कैरेट में कितना, 22 कैरेट में कितना सोना होगा। तो क्वेश्चन में था 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना की मात्रा कितना, तो क्या %? 75%। क्लियर? ये तो बिल्कुल इजी वे में आप सब लोग भी बता सकते हैं। सोना चांदी खरीदने जाइएगा तो कम से कम ये सब हिसाब किताब रखिएगा, बोल देगा 18 कैरेट 22 कैरेट, तो 22 कैरेट भाई क्या एकदम 100% सोना दे रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ मिलावट है। बोल तो दिए 91.6, यानी कि बाकी उसमें दूसरा धातु मिक्स है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी धातु क्लोरोफिल में पाई जाती है? बताइए जी, कौन सा था क्लोरोफिल जिसकी वजह से पेड़ की पत्तियों का रंग हरा होता है? आपको मालूम है कि क्लोरोफिल में एक धातु पाया जाता है, जैसे ऑप्शन ए में दिया है लोहा, लोहा तो नहीं हो सकता, मालूम है ना कि लोहा जो है हम लोगों के ब्लड में पाया जाता है, हम लोग का जो रक्त है उस रक्त में लोहा पाया जाता है, आरबीसी में। दूसरा दिया कोबाल्ट, कोबाल्ट भी ऑप्शन में नहीं होगा, आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कोबाल्ट धातु जो है वो पाया जाता है विटामिन B12 में, याद रखिएगा, विटामिन B12 उसमें कोबाल्ट नाम का धातु पाया जाता है। ऑप्शन सी में दिया तांबा, बिल्कुल नहीं, तांबा भी जो है वो पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है, पत्तियों में, क्लोरोफिल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि तांबा मालूम है किस में पाया जाता है? याद रखिएगा, तांबा पाया जाता है घोंघा में। जैसे हम लोग का जो ब्लड है ना उसमें लोहा धातु पाया जाता है, तो घोंघा का जो ब्लड होता है, घोंघा, और एक क्या बोलते हैं उसको जो समुद्र वगैरह में पाया जाता है, ऑक्टोपस,
8 पैर वाला देखते होंगे एकदम ऐसे इस टाइप का, उसमें 8 को एकदम पैर टाइप का निकला रहता है, ऑक्टोपस उसको बोलते हैं। तो घोंघा हो गया जिसको ऐसे 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 करके चलता है इस टाइप से, मतलब अपना कूटपाद टाइप का इसका बना हो रहता है, ऐसे आगे बढ़ता है। तो उसका जो ब्लड होता है ना, उसमें तांबा नाम का धातु होता है। तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। लोहा हम लोगों के ब्लड में होता है, कोबाल्ट विटामिन B12 में होता है, तांबा जो है वो घोंघा के ब्लड में होता है, एक बच गया मैग्नीशियम। याद रखिएगा ये आंसर इसका हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसा धातु है जो पेड़ पौधों के हरे पत्तियों में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु एक जटिल यौगिक के रूप में रहता है, और ये मैग्नीशियम धातु जो है खास करके एकदम ध्यान में रखना है, यही मैग्नीशियम धातु जो है उस पत्तियों में मतलब क्लोरोफिल में उत्प्रेरक का काम करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्लो पड़ रहा है तो यह क्या करेगा, क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट आप लोग पढ़े होंगे, बायो वाले स्टूडेंट को पता होगा। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है, और उसी क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम धातु होता है जो यहाँ पे उत्प्रेरक का काम करता है, स्पीड माने रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो काफी तेजी से हो जाती है, तेजी से स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए फिर से एक बार बोल देते हैं, कौन सी धातु क्लोरोफिल में पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु। इसको भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में इसको पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर क्वेश्चन। कास्ट अल्कोहल, कास्ट अल्कोहल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वुड स्पिरिट, वुड माने लकड़ी और स्पिरिट तो आप लोग जान ही रहे हैं। वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है? वुड स्पिरिट यानी कि कास्ट अल्कोहल, लकड़ी से निकलने वाला जो अल्कोहल है, लकड़ी से बनने वाला जो अल्कोहल है, वो कौन सा अल्कोहल होता है? तो चलिए इसका आपका आंसर बता देते हैं, मिथाइल अल्कोहल जिसको मिथेनॉल बोलते हैं, यही है जो लकड़ी का अल्कोहल जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये बहुत खतरनाक होता है, याद रखिएगा। अगर कोई आदमी ना गलती से इसको पी लिया ना तो एकदम जहरीला है, इसकी वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। मौत हो भी सकती है क्या? मौत हो ही जाती है। आप लोग बहुत बार सुनते होंगे कि पेपर में, न्यूज में आप देखते हैं, समाचार में देखते हैं कि फलाने जगह पे ना शराब पीने से 10 लोगों की मौत होगी। तो भाई शराब पीने से मौत कैसे हो गया? शराब मरने वाला चीज थोड़ा ना। देखिए मेन जो पीने वाला शराब है जिसकी वजह से नशा आता है आदमी को, है ना, वो है इथाइल अल्कोहल जिसको इथेनॉल बोलते हैं, ये है पीने वाला। लेकिन गलती से कभी कभी शराब बनाने वक्त गांव देहात में लोगों को शराब जो है मान लिया कि नहीं बनाने आता है, तरीका नहीं मालूम है, और उसमें जो है मिथेनॉल, इथेनॉल की जगह उसमें मान लिया मिथेनॉल जो है मिक्स हो गया। बताया तो कि ये लकड़ी से निकलने वाला अल्कोहल है। तो किसी वजह से अगर उसमें थोड़ी सी भी मात्रा मिथेनॉल की चली गई तो यही मिथेनॉल जो है शरीर में जाकर के पॉइजन का काम कर जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है बॉडी में जाकर के, मैंने ऑक्सीकरण हो जाता है और बदल जाता है फॉर्मिक अम्ल में। और आपको मालूम है कि फॉर्मिक अम्ल हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो खास करके मधुमक्खी, बिढ़नी या विषैले चीजें जितने भी है उस सब में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। देखिए ऑप्शन में दिया भी होगा, देखिए तो एक है मिथेनॉल, दूसरा है इथेनॉल, तीसरा है फॉर्मिक अम्ल, चौथा है एसीटिक अम्ल। तो खैर ये दोनों तो अम्ल है, यहाँ पे हमने अल्कोहल की बात की है तो ये दोनों तो ऑप्शन में नहीं होगा, ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका मिथेनॉल। तो यही है मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल, जिसको पीने से आदमी का डेथ हो जाता है, जिसको जहरीला शराब हम लोग बोलते हैं। तो खास करके कहाँ कौची से बनता है? कास्ट अल्कोहल यानी कि लकड़ी का जो अल्कोहल है, वुड का जो स्पिरिट है उससे बनाया जाता है इसको, है ना। तो अब याद रखना है, कास्ट अल्कोहल मिथेनॉल को कहा जाता है जो काफी ज्यादा जहरीला होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में, देखिए घर विद्युत हीटर में इस्तेमाल होने वाला मिश्र धातु कौन सा है? जो जितना भी हम लोग कपड़ों को प्रेस करने के लिए जो हीटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या पानी को गर्म करने के लिए जो हम लोग हीटर इस्तेमाल करते हैं, या और भी खाना बनाने के लिए जो हम लोग हीटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, टोस्टर जो इस्तेमाल करते हैं ब्रेड वगैरह को जो है ना पकाने के लिए, तो वो सब चीजों में जो हीटर होता है, जो हीटर लगा होता है, एकदम देखते हैं ऐसे घुमावदार तार का तार, उस तार जो है उसमें दिया हुआ रहता है ऐसे, पता है वो किस चीज का तार होता है? याद रखना, नाइक्रोम का तार होता है। और वो तार जो होता है ना नाइक्रोम का, उसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा, प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा प्रतिरोध होता है कि जैसी लाइन स्विच को ऑन कीजिएगा ना, धीरे धीरे देखिए एकदम तार पूरा हीट हो जाएगा, गर्म होकर एकदम लाल हो जाता है। तो वही नाइक्रोम, याद रखिएगा, नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। तो क्वेश्चन है कि भाई मिश्र धातु किस चीज का बना होता है? तो जैसे पहला ऑप्शन में दिया कॉपर और जिंक, नहीं, कॉपर और जिंक मिलाने से तो भाई पीतल बनता है। दूसरा है कॉपर और टीन, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि कॉपर और टीन मिलने से कांसा बनता है, तो कांसा थोड़े ना रहता है उसमें। हाँ, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, इसी का नाम है नाइक्रोम। नाइक्रोम, नाई मतलब निकेल,
क्रोम मतलब क्रोमियम, एम से देखिए मैग्नीज हो गया और उसमें लोहा रहता है। 4 धातुओं का आपस में मिश्र धातु मिक्स किया हो रहता है, उसको हम लोग नाइक्रोम के नाम से जानते हैं। तो यही नाइक्रोम है जिसका इस्तेमाल हीटर में, टोस्टर में या और भी जितने भी उपकरण है जिससे कि चीजों को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, उसमें से नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा ऑप्शन में तो बोले कॉपर, जिंक और निकल, ये भी नहीं होगा आंसर। क्यों होगा, क्यों नहीं होगा? इसी का देखिए कॉपर, जिंक और निकल, इससे तो जर्मन सिल्वर बनता है। जर्मन सिल्वर का नाम आप लोग सुने होंगे, है ना, सिल्वर, जिससे पायल वगैरह जो जाते हैं खरीदने के लिए, देखते हैं पायल में 2 तरह का दिखाएगा कि ये देखिए ये ओरिजिनल चांदी का पायल है, वो सिल्वर के पायल। अब गांव देहात में भाई सिल्वर मतलब जो महिलाएं हैं वो सिल्वर का मतलब समझ जाते हैं कि भाई, हम लोग भी कभी कभी जाते बोलते सिल्वर के पायल, अरे सिल्वर माने तो चांदी ना हुआ, नहीं, जर्मन सिल्वर, शॉर्टकट में उसको सिल्वर बोल देता है। तो ओरिजिनल जो रहेगा उसको चांदी बोलेगा। ओरिजिनल जो चांदी का पायल है ना, उसपे देखिएगा एक चीज बता देते हैं, जब पायल खरीदने जा रहे हैं ना, कोई भी चीज अगर खरीदने जा रहे हैं चांदी का सामान, तो ओरिजिनल अगर चांदी है तो उसपे एकदम लिखा रहेगा 999, है ना, 999 जिसको हम लोग बोलते हैं 999, या ऐसे लिख देगा 99 फाइन। अब 99 फाइन का मतलब हो गया, सॉरी 39 फाइन, ऐसे लिख देगा 39 फाइन। 39 फाइन का मतलब क्या हुआ भाई? 39 जिस पे लिखा हुआ है वही सबसे फाइन सिल्वर, वही सबसे फाइन चांदी है। या एक और तरीका बताते हैं, चांदी का कोई चीज खरीदेगा ना, पायल वगैरह, उसपे FS लिखा रहेगा, मतलब हो गया फाइन सिल्वर। यही ओरिजिनल सिल्वर का पहचान है, ओरिजिनल चांदी का पहचान। अगर इस तरह का लिखा हुआ तो समझो ओरिजिनल चांदी है, नहीं डुप्लीकेट है तो वो है जर्मन सिल्वर, जो खास करके कॉपर, जिंक और निकेल का बना हुआ है। तो ये कम रेट में आपको दे देगा, बोलेगा जर्मन सिल्वर का चाहिए आपको, चलिए आपको कम ही रेट में दे देते हैं। ये क्या होगा ना, धीरे धीरे काला हो जाएगा। लेकिन जो ओरिजिनल चांदी का जो पायल वगैरह होता है ना, वो जल्दी काला नहीं होता है, वो जितना ज्यादा पहनोगे उतना ज्यादा उस एकदम व्हाइटनिंग आएगा, उसमें चमक आती है। तो देखना ओरिजिनल पायल, ओरिजिनल चांदी आपको बता दिया, लिखा रहेगा FS, यानी कि फाइन सिल्वर, यही फाइन, या 39 जिसको हम लोग बोल सकते हैं, 39 फाइन, और एकदम एगो सिंबल है, संकेत है, 39 फाइन, या शॉर्ट में बोलते हैं FS, फाइन सिल्वर, यही उसकी पहचान होती है। याद रखना, विद्युत हीटर में इस्तेमाल होने वाला मिश्र धातु कौन सा है? नाइक्रोम। लिख लो यहां पे, नाइक्रोम इसको बोलते हैं बाबू। एक मिश्र धातु है नाइक्रोम, जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नहीं, जितने निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, 4 तरह के धातु इसमें मिक्स होते हैं। आइए 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस तरह का जो सवाल जब करेंगे ना, और पूरा डिटेल आपको इसलिए बता रहे हैं कि मान लिया कि अब मान लिया क्वेश्चन करवाया और बाकी जो ऑप्शन दिया ना उसका भी अगर कारण बताते, तो अगर अगले क्वेश्चन एग्जाम मैंने अगला जो हम लोग जो सेट जो पूरा 10 का देंगे, हो सकता है ये वाला आ जाएगा ऑप्शन में। तो इतना दिमाग में रहेगा ना कि हाँ सर बोले थे कि कॉपर, जिंक और निकेल के मिलने से ना जर्मन सिल्वर बनता है, तो अगला जो है वो क्वेश्चन जो है आपको यहीं से कंप्लीट हो गया। तो सब का कारण इसलिए बताते हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा लगेगा कि भाई सर जो है ना थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग करवा रहे हैं, 10 क्वेश्चन में इतना ज्यादा टाइम ले रहे हैं।